जिस तरह से रेमडेसिविर का पूरे देश में भौकाल मचा है, उसके बाद इससे जुड़े कई सवाल भी दिमाग में पैदा होने लगे हैं। जैसे कि इस रेमडेसिविर को लेकर आखिर क्यों देश में हल्ला मचा है और ये दवा आखिर कितनी जरूरी है किसी मरीज के लिए और कैसे मरीज को ये दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस रेमडेसिविर को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसे लेकर क्या पूरा प्रोसेस है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो के सेगमेंट में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि रेमडेसिविर के बारे में दी जा रही किसी भी जानकारी को लेकर किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले अपने डॉक्टर और अपने एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल मेडिसिन है जिसका इबोला महामारी के वक्त परीक्षण हुआ था। ये बात शायद कम लोगों को पता है कि कोरोना को ठीक करने की दवा नहीं है रेमडेसिविर, बल्कि ये कथित तौर पर बॉडी में वायरस को बढ़ने से रोकती है। अगर सरकार की माने तो लाइफ सेविंग दवा नहीं है रेमडेसिविर। हाल ही में एक ट्वीट के जरिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि रेमडेसिविर कोविड-19 में जीवन रक्षक दवा नहीं है, इसे केवल अस्पताल की सेटिंग में प्रशासित किया जाना है। कितना अहम है रेमडेसिविर, चलिए इसे जान लेते हैं। रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए कोई चमत्कारी दवा नहीं है, बल्कि इसको बस डॉक्टर की हिदायत पर ही लेना सही होगा। इसकी जरूरत ज्यादातर मरीजों को नहीं पड़ती। कुछ खास लक्षणों के बाद ही इस इंजेक्शन को यूज में लाया जाता है। वैसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे है उनको इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है इसे लेने को लेकर। इसे खुद ही यूज में लाना खतरे से खाली नहीं है। बिना डॉक्टर से सलाह लिए इसे लेने पर हार्ट और लीवर पर गलत प्रभाव पड़ने के भी आसार होते हैं। क्या रेमडेसिविर किसी की जान बचा सकती है? ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता। यूएस की गिलिड साइंस ने इसको 2009 में बनाया था। ये दावा करती है वायरस को बढ़ने से रोकने का, जिसे हेपेटाइटिस के लिए निर्माण किया गया था। फिर साल 2014 में जब इबोला महामारी बढ़ी तो उस दौरान इसको यूज में लाया गया। मार्स और सार्स में भी इसको यूज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये दवा दी गई और 50 देशों में कोरोना के लिए इसे यूज किया जा रहा है। रेमडेसिविर पर WHO क्या कहता है? दरअसल WHO का कहना है कि ये सीरियस हालात में प्रभावी नहीं होती। इसके अलावा WHO ये भी कहता है कि इस दवा के कई साइड इफेक्ट्स हैं। अब जानते हैं कि कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन को हासिल किया जा सकता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए कोरोना मरीजों को पहले मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देना होगा और इसी के साथ कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड भी देना होगा। फिर उन्हें अपने डॉक्टर का नाम भी बताना होगा। बिहार राज्य में तो कम से कम यही प्रोसेस है। जहां तक दिल्ली और यूपी की बात करें तो रिटेल काउंटर में ये रेमडेसिविर नहीं पाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से इसे डीएम ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये हॉस्पिटल से सारे ऑर्डर आएंगे और डीएम के थ्रू ये कोटा बांटा जाएगा। इसके लिए कोई खास वीवीआईपी कोटा नहीं होगा। इस बारे में डीएम ही अपना डिसीजन ले पाएंगे। जहां तक पंजाब की बात करें तो इसे ड्रग इंस्पेक्टर संभाल रहे हैं और हिमाचल में इसे लेकर स्थिति फिलहाल सही बताई जा रही है। वहां के सरकारी हॉस्पिटल में ये रेमडेसिविर आसानी से उपलब्ध है। ये जानकारियाँ अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।